लिए परफॉर्मेंसेस आपने दी हैं, अपने लिए नाम बनाया अपने लिए। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। अगर दुनिया आपसे डरती है, अगर आपको मार नहीं सकती, आपके खिलाफ रंज नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूं, उसकी वजह से मैं टीम में आया हूं, तो मैं उसी तरीके से खेलूंगा। मैं बुमराह को नहीं जानता, मैं सिर्फ बॉल को जानता हूं। बॉल को खेलना है मैंने, चाहे कोई भी बॉलर बॉल कर रहा हो। ये बता दिया कॉन्स्टार्स ने बुमराह को कि भाई हमारा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत तगड़ा है, हमारी क्रिकेट बहुत तगड़ी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस हमें दिया जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत जबरदस्त है। हम नहीं देखते भाई सामने कौन है या नहीं है, हम आउट होने से फिक्र नहीं करते, फिक्र नहीं हमें होती। दूसरे तीसरे ओवर से शॉटे मारने लग गए, थर्ड मैनों पे छक्के मारने लग गए, अजीब अजीब सी शॉटे मारने लग गए बुमराह को। बुमराह आगे से हंस रहे हैं। ये वही बुमराह है जिसके अगेंस्ट जो भी खेलने की कोशिश करता है वो घबराता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो घबराता है, वो सुकून से खेलता है। चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बुमराह बॉलिंग कर रहा हो, उसको विकेट्स कोई नहीं देता। पता है कि अगर इसको विकेट्स दे दी ये तहस नहस कर सकता है बाकी बैटिंग लाइनअप की। लेकिन कॉन्स्टार्स 60 रन की आई थिंक 65 बॉलों में, वो तो इस तरह खेल रहा था, विकेट छोड़ छोड़ के एक्स्ट्रा कवर्स, मतलब यानी डेब्यू में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना लाजवाब कॉन्फिडेंस दिखाया। आई थिंक मैं खुश हो गया बहुत, और आगे चल के भी उसने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है। अगर इसी तरह खेलता रहा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आ जाएगा वो, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में डिमांड ही यही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जा रहे थे। एमसीजी का जो क्राउड था विराट कोहली से रिडेम्पशन लगा हुआ था, मतलब कि बदला पूरा कर लिया। विराट कोहली अपने पवेलियन की तरफ, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। वो जो बीच में छोटी सी गली बनी होती है, अब इनका क्राउड ऐसा होता है ना कि क्राउड बिल्कुल ही साथ होता है। तो फुल विराट कोहली को उन्होंने टीज किया। विराट कोहली आउट होके जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये कल से इनकी मसला चल रहा है, लड़ाई वगैरह चल रही है, क्राउड बड़ा एक्टिव हुआ है। तो क्राउड ने कोहली के साथ बदतमीजी की। कोहली इतने गुस्से में थे, कोहली इतने अपने आप से अफसुर्दा थे। अक्सर मैंने देखा कोहली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि विराट कोहली मुड़ के वापस आए, अंदर जाके मुड़ के वापस आए। और फिर कोहली ने यूं देखा, कोहली ने कुछ बोला नहीं लेकिन देखा, यूं नोट कर रहे थे कि कौन ये बोल रहा है। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने बड़ापन किया। विराट कोहली बगैर कोई जिसको कहते हैं ना लड़ाई किए चुपचाप वापस चले गए, जहां पे विराट कोहली सही है। देखो आज विराट कोहली के साथ बुरा हुआ है, मैं ये समझता हूं। कल मैंने कहा कि सैम कॉन्स्टेंस के साथ बुरा हुआ, मैंने विराट कोहली को बोला कि नहीं विराट कोहली ने अच्छा नहीं किया उसके साथ करके। लेकिन जो आज क्राउड ने कोहली के साथ किया है ये गलत था। ये क्या अपने आप को समझते हैं, मतलब कि कोई जिसको कहते हैं जंग चल रही है, कोई जंग चल रही है, कोई जिसको कहते हैं यहाँ पे घर घर दाव पे लगे हुए हैं। तुमने आउट ही किया है ना, उसने तुम लोगों को मारा भी बहुत हुआ है। शायद ये लोग भूल गए हैं पर्थ के टेस्ट के अंदर कोहली ने क्या किया था, शायद ये लोग भूल गए पहले जो पिछले टूर से कोहली ने क्या किया हुआ इनके साथ। जो कोहली के पीछे ही पड़ गए क्राउड वाले, जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी किया विराट कोहली। हालांकि मैं बोलने कुछ हो रहा था, मैं तो इस मैच का रिव्यू करने आया था, लेकिन आते आते ना मैंने ना जल्दी से ना, अभी मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था तो वो मैं रनआउट को दोबारा देख रहा था, जायसवाल वाले को, जो बड़ा दुख हुआ मुझे। वो रनआउट ही सारी गेम को चेंज कर गया। तो मैं हैरान होकर रह गया कि जिस तरीके से क्राउड ने बदतमीजी की है ना, डिस्कस्टिंग। अब मैं कहूंगा कि ना इनके साथ पंगेबाजी करो। के दिल टूटा है, लिटरली बताऊं तो दिल टूटा है, मेरा अपना दिल टूटा है, और हर उस क्रिकेट फैन का दिल टूटा होगा जिसने विराट और जायसवाल की बैटिंग देखी है। मतलब एंड मोमेंट तक मैं ये सोच रहा था कि भाई ये इंडिया अच्छे नोट पे दिन को खत्म करेगा, मैं ये सोच रहा था। और हर बंदे तकरीबन ये सोच रहा था। चलो इसकी तो हम बाद में बात करेंगे कि विराट जिस तरह आउट हुए, फिर उसी बाल को छेड़ा, जायसवाल रन आउट हुए। मैं थोड़ा सा पीछे आ रहता हूँ और थोड़ा सा ऐसे एनालिसिस करूंगा। अगर किसी को बुरा लग गया तो भाई ठीक है, लेकिन अब गलत क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तो ऑब्वियसली बात है जब हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो हम बात करें, तो बुरी क्रिकेट पे भी हमने बात करनी ही करनी है। देखिए अगर आज के दिन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 474 रन पे जो अपनी इनिंग खत्म की। ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हुए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करूं तो स्टीव स्मिथ ने
140 रन स्कोर की, और इतनी जबरदस्त बैटिंग वो बंदा करके गया है। अगर मैं बाद में बात करूं, पैट कमिंस ने 49 रन स्कोर किए हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पैट कमिंस। और बाकी स्टार्क ने भी 15 किए, मतलब अच्छी ऑस्ट्रेलिया 474 पे ही हम लोग जो है वो मतलब ठटर चुके हुए थे कि यार बैटिंग आगे ही काम खराब करवा रही है, तो क्या बैटिंग कर पाएगी। हमारे मेरे माइंड में तो क्वेश्चन आना शुरू हो चुके थे कि बेटा जो है वो अब क्या होगा। लेकिन फिर अगर मैं थोड़ा सा बॉलिंग में आ जाऊं तो बुमराह ने 4 विकेट्स लिए हैं। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, और हर जगह, हर वक्त, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वो बंदा अच्छा करता है। और 3 विकेट्स रविंद्र जडेजा ने लिए हैं, 2 विकेट्स आकाशदीप ने लिए हैं, 1 विकेट सुंदर ने लिया है। और अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो बेटा सिराज साहब ने, डीएसपी साहब ने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया है। अगर विकेट्स की बात करी जाए तो भाईजान ने कोई विकेट नहीं ली, 5.5 की इकॉनमी से इसको पड़ी है मार, और अच्छी खासी मार पड़ी है जो है वो इसको। और देखिए अगर दूसरी बात की जाए इंडिया की जो है वो बैटिंग की, देखिए सबसे पहले अच्छा फ्रीली खेल रहा था जायसवाल, बट फिर वो मोमेंट आया कि जो कि इस मैच का डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस जोन में वो बैटिंग कर रहा है जायसवाल, तो ही वाज लुकिंग फॉर अ बिग वन। इसी सीरीज के पहले मैच में उसने 160 रन की इनिंग खेली हुई है, तो ही वाज लुकिंग ऑल सेट। डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे कि हाँ जी उसका फॉल्ट था या कोहली का फॉल्ट था। देखिए यार, ज्यादातर जो रन आउट होता है ना बंदा, तो ज्यादा फॉल्ट उसी का ही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और अगर आप देखें, गेंद गई भी सीधा हाथ में, और विराट कोहली ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया नहीं था कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ, और या तो आधी क्रीज पे आके वापस जाता है विराट कोहली, फिर तो उसका फॉल्ट समझ में आता है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि विराट कोहली आधी क्रीज में आ गया और फिर जाके वापस आया। तो जायसवाल को अपनी विकेट की वहां पे थोड़ी सी खुद हिफाजत करनी चाहिए थी, और जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है, ज्यादा जो गिल्टी पार्टी है वो ही है कि जो रन आउट हुआ है जायसवाल। तो ये तो मेरी असेसमेंट है उस पर। अगर आप कोहली को ब्लेम करना चाहते हैं तो आप कोहली को ब्लेम कर लें, लेकिन जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने देखा, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जायसवाल को इतना रिस्की रन देने की, मतलब यार कौन सा कोई T20 मैच चल रहा है, कौन सा टेस्ट मैच मतलब ओडीआई मैच चल रहा है, टेस्ट ही चल रहा है, उसमें 6 रन आ रहे हैं आपके, मतलब अच्छा चार्ज कर रहे हो, फ्रीली रन आ रहे हैं, तो क्या जरूरत क्या है इतना रिस्की रन लेने की। इतना रिस्की रन लेने की वहां पे आराम से अवॉइड किया जा सकता था। और वो इस मैच में ऐसा तो कोई फेज आया ही नहीं है, ये वाला ही फेज था कि जबकि लगा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया जरा थोड़ा सा पीछे धकेला, 100 रन की अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। मतलब हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि इंडिया यहाँ पे रन अच्छे नहीं कर रहा, 200, 250, 150, 170, 80 यहाँ पे टोटल टीम मिलके रन कर रही है, तो वहां पे 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप आ गई है। अच्छा चल रहा है स्मूथली, कुछ ऐसा भी नहीं है वो जो